राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरुवार को पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है। सारी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। 11 जून 2026 गुरुवार को आने वाली पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के बारे में हम बात करने वाले। ये एकादशी हर 3 वर्ष में एक बार आती है और पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस वीडियो में आपको मिलेगी एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महात्म्य, सामग्री और दान की पूरी जानकारी। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान विष्णु का अपना मास माना गया है। साल 2025 में यह मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो उसको परमा एकादशी कहा जाता है, जो पद्म पुराण में कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि हर 3 वर्ष में एक बार आती है और इसमें किया गया व्रत, जप, दान व विष्णु पूजन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है, इसीलिए इसकी एकादशी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त 11 जून 2026। एकादशी तिथि का जो आरंभ है 10 जून 2026 मध्य रात्रि 12:57 से शुरू होकर एकादशी का तिथि का जो समापन है वो 11 जून 2026 रात्रि 10:36 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार यह एकादशी 11 जून 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी और पारण का जो समय है वो 12 जून 2026 सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच। पारण तिथि पर द्वादशी समाप्त होने का समय 12 जून शाम 7:36 तक। राहु काल 11 जून को 2:23 से लेकर शाम 4:05 तक रहेगा, तो राहु काल में पूजा करने से आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं परमा एकादशी पूजा विधि। पूजा करने से पहले शंख चक्र धारण करने वाले वैजयंती व माला वाले शेष शाही भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथं का आह्वान करते हुए आपके पास भगवान विष्णु की जो भी मूर्ति है, फोटो है, उसको स्थापित कर लेना है और फिर 16 उपचार से पूजा करनी चाहिए। और फिर कलश स्थापित करना है जो चावल से या जल से भरा होना चाहिए। उसमें आप अगर जल से भर रहे हैं तो गंगा जल अवश्य मिला लें और लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आह्वान करना है मंत्र सहित। साथ में श्री राम का आह्वान और 4 दिशाओं में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और कालिंदी का आह्वान 4 कोणों में शंख चक्र गदा और कलश के आगे गरुड़ का आह्वान कर पूजन करना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मूर्ति है पीतल की या तांबे की, तो आप उसमें पंचामृत से स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र के रूप धारण करवाएं और फिर फूल, पीले फूल और तो जो भी भोग आप लगा रहे हैं भगवान विष्णु में तुलसी दल अवश्य शामिल करें और फिर कथा पढ़े। एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर आरती करके क्षमा याचना करें और जो प्रसाद भोग आपने बनाया है वो अपने परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें और प्रसाद स्वयं भी आप ग्रहण कर लें। अब बात कर लेते हैं सामग्री क्या क्या लगी। पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो शंख है, चक्र, गदा, मोती, मतलब आपको
मूर्ति या फ़ोटो जो भी है वो ले लेना है। वैजयंती माला है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी माला भी ले सकते हैं। पीले फूल ले लीजिए, अक्षत, सुपारी, कलश, चावल, अष्टदल, लक्ष्मी विष्णु भगवान की जो फ़ोटो आप साथ में है तो साथ में ले सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। और धूप, दीप, अक्षत, देसी घी, जो पंचामृत बनाते हैं वो सारी चीज़ें, दूध, दही, शहद, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। जो भोग आपने मौसमी फल जो चढ़ाए जाते हैं वो ले लेने हैं। और वस्त्र के रूप में आप कलावा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो आप वो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पूजा करने से पहले इकट्ठी कर लेनी है, फिर सारी चीज़ें क्रमबद्ध आपको पूजा कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं महात्म्य की, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत 1000 यज्ञों के समान फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश, मन की शुद्धि और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को विशेष महत्व माना गया है। इसमें किया गया पुण्य अनंत काल तक फल देता है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया है, इसलिए इस मास की एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं पारण विधि। एकादशी की रात से उपवास शुरू करें और शुद्ध सात्विक भोजन केवल एक बार करें। साबूदाना, फल, फलाहार लेके आप ले, और दूसरे दिन जो व्रत पारण का जो नियम है 12 जून सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के बीच में आपको पारण कर लेना है। आपने जो भोग चढ़ाया है या किसी मीठी चीज़ से आपको व्रत का पारण व्रत का खोलना है, तो आपको द्वादशी समाप्त होने से पहले ही पारण जो कर लेना चाहिए। पारण विधि में जो ओम पवित्रस्यो नमः मंत्र से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करके भगवान की पुनः पूजा करने के बाद ही भोग जो चढ़ाया है उसी भोग से या जो फल मीठा जो भी आपने चढ़ाया है उसी से ही आपको पारण करना चाहिए। और परमा एकादशी का दान की जो महिमा है वो अत्यंत विशेष है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान बहुत ही दुर्लभ सिद्धियों का दाता माना जाता है, कई परेशानियों को नाश करता है। दान करने से व्यक्ति धनवान बनता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष जो कृपा होती है वो बनी होती है। तो आप घी का दान करेंगे। 21 दीपक वाले घी का जो दान किया जाता है वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केसर का दान आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। शंख का दान किसी विष्णु मंदिर में किया गया धन प्राप्ति का और धनवान बनने के लिए होता है। धार्मिक किताबें, पुस्तक जो होती हैं जीवन में सफलता के लिए माना जाता है। पीले वस्त्र भगवान विष्णु की कृपा। अन्नदान महादान कहलाता है, तो अन्नदान अक्षय पुण्य की प्राप्ति। और जल सेवा विष्णु प्रसन्न। फल वितरण पुण्यकारी। मिठाई का दान शुभ फल। और गोदान, धन दान, वस्त्र दान, फल दान, ब्राह्मण को दक्षिणा देना बहुत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों ये थी वीडियो, आपको जानकारी कैसे लगी तो मेरी चैनल को मेरी वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, शेयर करें, अपने धार्मिक ग्रुप में भेजें, कमेंट में बताएं आप किस एकादशी का व्रत रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धार्मिक कंटेंट के लिए जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी विशेष धार्मिक तिथि के बारे में। धन्यवाद।